हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के बारे में जानना था कि किसी अवयव की कोटि क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। आज उसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं, फिर कोटि से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जाना था कि वो लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो आपके पास क्या देता हो, किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी देता हो, यानी a की पावर n इज इक्वल टू ई हो जाता है, देन हम कहते हैं कि a का ऑर्डर क्या है, n है। अगर a की पावर n बराबर e हो जाए तो कहते हैं अवयव a का ऑर्डर कितना है, n है। n यहाँ क्या है, n यहाँ लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने जाना था लास्ट क्लास में। अगर किसी और एलिमेंट a m बराबर e के लिए हो रहा है, m कुछ भी है, तब हम जानेंगे कि इस a का ऑर्डर m से छोटा या बराबर होगा। जैसे कि ये ग्रुप था, हमने एग्जाम्पल से चर्चा करें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जनरल संक्रिया गुणा के लिए। तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, देन हम कहते हैं कि ओमेगा का ऑर्डर कितना है, 3 है। परंतु ओमेगा 6 बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा का ऑर्डर 6 से छोटा या बराबर है, यहाँ 3 से छोटा या बराबर, यानी 3 के बराबर हो गया। अगर किसी और बड़े एलिमेंट के लिए n लोएस्ट है, उसके लिए हो रहा है, उससे बड़े किसी एलिमेंट के लिए हो रहा है, तो एलिमेंट का ऑर्डर उससे कम या बराबर भी होगा। ये हम अभी थ्योरम में प्रूव करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल से मैं आपको ग्रुप के एलिमेंटों की कोटि निकालना सिखाता हूँ। देखें, जैसे चर्चा करें हम R के अंदर, R0 के अंदर गुणा, ये ग्रुप है शून्य रहित वास्तविक संख्याओं के साथ संक्रिया क्या है, गुणा। यानी ये R0 का मतलब क्या है, -∞ से लेकर +∞ तक के सारे नंबर, उसमें से कौन हटा दिया, 0। ये ग्रुप है क्योंकि सारे रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशंस भी एक रियल नंबर होता है। एसोसिएटिव नियम जनरल गुणा संक्रिया के लिए कभी अनफॉलो नहीं करता, अर्थात हमेशा फॉलो करता है। आइडेंटिटी इसकी क्या है, आइडेंटिटी आपके पास इस R0 की जो E है उसका मान क्या है, 1, और किसी भी एलिमेंट A का इन्वर्स क्या है, 1/A, संक्रिया क्या है, गुणा। अब देखें इसके अंदर जैसे 1 लिया, आइडेंटिटी है R0 में है, तो 1 की पावर 1 बराबर 1 आता है, अर्थात वो E है, तो ये कह सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, 1 है। ऐसे ही 2 R0 में है, और मैं 2 की पावर 1 करूँगा 2 की पावर 2 करूँगा 4, 2 की पावर 3 करूँगा 8, 2 की पावर 4 करूँगा 16, ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। क्या इस प्रोसेस से कभी आपको आइडेंटिटी यानी 1 मिल जाएगा? 2 की कितनी पावर करें आपको इंटीजर पावर करनी है, पॉजिटिव पावर्स करनी है, आप कितनी पॉजिटिव इंटीजर पावर करें, आप 4 करें, 5 करें, 6 करें, 10 करें, 20 करें, इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी। और इसका मतलब ये चलता ही जाएगा, अर्थात जो ऑर्डर ऑफ 2 है ना, वो कितना है, इन्फिनिटी, अनडिफाइन है, आप उसे इन्फिनिटी की तरफ यानी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ भी 1/2 ले लो, वो R0 में, तो उससे भी आपको 1 प्राप्त नहीं कर सकते। 1/2 की पावर 1 करोगे, 1/2, 2 करोगे, 1/4, चलता ही जाएगा ये भी लगातार। तो यहाँ पे 1/2 का ऑर्डर भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ऐसे ही -1 लिया, देखो -1 है, वो भी R0 में है, -1 की पावर 1 करोगे -1, -1 की पावर 2 करोगे +1, -1 का स्क्वायर। तो इससे क्या मिला कि ऑर्डर ऑफ -1 वो कितना है, 2 है। -1 का ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि ये 1 आइडेंटिटी आ गया। और अगर आप -2 ले लोगे, R0 में ही है, तो -2 की पावर 1 करोगे -2, -2 की पावर 2 करोगे 4, -2 की पावर 3 करोगे -8, ये भी कभी 1 नहीं होगा, यानी -2 का ऑर्डर भी कितना है, इन्फिनिटी। ऐसे किसी भी एलिमेंट को इस R0 में 1 व -1 को छोड़कर, आप चाहे किसी भी एलिमेंट को ले लें,
आपके पास उस एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। केवल यही दो एलिमेंट क्या हैं, फाइनाइट ऑर्डर के हैं। इन दोनों का ऑर्डर ही क्या है, फाइनाइट है। 1 का ऑर्डर 1 है और -1 का ऑर्डर कितना है, 2। बाकी शेष सभी एलिमेंटों के ऑर्डर क्या है, अनंत है। तो किसी ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर अनंत भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। और चर्चा करें, जैसे एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं मैं। देखो यहां ग्रुप का ऑर्डर भी अनंत था, इसलिए एलिमेंट का ऑर्डर अनंत की तरफ जा सकता था। जैसे मैं चर्चा करूं आपके पास Z6 की 0, 1, 2, 3, 4, 5 और संक्रिया एडिशन मोडुलो 6, ये एक ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ Z6 कितना है, आपके पास ऑर्डर ऑफ Z6 है यहाँ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एलिमेंट का जो पॉसिबल ऑर्डर है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो आपके पास है वो क्या हो सकता है, 6 के डिवीजन यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। 4 और 5 नहीं हो सकता क्योंकि 4 और 5 6 के डिवीजन नहीं है। अब देखें, निकालते हैं। आइडेंटिटी क्या है यहाँ, आइडेंटिटी Z6 की आपके पास कितनी है, E = 0। प्रत्येक एलिमेंट में 0 जोड़ोगे तो वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, अर्थात इस ग्रुप का तत्समक अवयव क्या है, आपके पास 0 है। तो 0 Z6 में है और 0 की पावर 1 करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। और वो कौन है, E। तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या है, 1। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। फिर लिया 1 Z6 में है, 1 की पावर 1 आएगा। 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ संक्रिया क्या है, एडिशन मोडुलो 6। तो 1 में 6 जोड़ो, किस संक्रिया के अंदर, एडिशन मोडुलो 6 के अंदर, वो क्या आएगा, 2। 1 में 1 जोड़ा, संक्रिया क्या है, एडिशन मोडुलो 6, यानी 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 6 का भाग दिया तो रिमाइंडर आपके पास क्या आया, 2 ही आया। ऐसे ही 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 एडिशन मोडुलो 6, 1 एडिशन मोडुलो 6 कितना आएगा, 3। ऐसे ही 1 की पावर 4 करेंगे, 1 एडिशन मोडुलो 6, 1 एडिशन मोडुलो 6, 1 एडिशन मोडुलो 6 कितना आएगा, 4। इसी प्रकार 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 एडिशन मोडुलो 6, 1 एडिशन मोडुलो 6, 1 एडिशन मोडुलो 6, 1 एडिशन मोडुलो 6, 1, ये कितना आएगा, 5। और सिमिलरली 1 की पावर 6 करोगे तो 1 एडिशन मोडुलो 1, 6 एडिशन मोडुलो 6, 1 एडिशन मोडुलो 6, 1, 3 और 6। और यह क्या आएगा, 6 और 6 का मतलब क्या हो गया, 6 को 6 से डिवाइड करो, आपके रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो कितना हो गया, 6 हो गया। 0 का ऑर्डर आपके पास 1 है, 1 का ऑर्डर कितना है, 6 है। ऐसे ही चले हम 2 आपके पास Z6 का है तो 2 का ऑर्डर क्या होगा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 यानी 2 में 2 जोड़ो 4, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 2 की पावर 3 6 आएगा, 2 को 3 बार ऐड करोगे अंडर द ऑपरेशन एडिशन मोडुलो 6 तो 6 आएगा। 6 में 6 का भाग दोगे तो आपके पास हेल्पफुल क्या आएगा, 0, यानी ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, 3। ऐसे ही आपने 3 लिया Z6 में तो 3 की पावर 1 करोगे 3, 3 की पावर 2 करोगे, 3 में 3 जोड़ना है और 6 का भाग देना है तो ये क्या आएगा, 0, यानी ऑर्डर ऑफ 3 कितना आएगा, 2। ऐसे ही आपने लिया 4 Z6 में, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2, 4 में 4 ऐड किया 8 और 8 में 6 का भाग दिया, शेषफल कितना आया, 2। 4 की पावर 3 किया तो 12 में 6 का भाग दिया, 0, यानी ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो गया, 3। ऐसे ही 5 लिया, यहाँ लिख देता हूँ, 5 Z6 का है तो 5 की पावर 1 करोगे 5 की पावर 2 करोगे 10, 5 में 5 ऐड किया, 5 की पावर 10 का मतलब क्या है, 5 एडिशन मोडुलो 6 5,
10 और 10 में 6 का भाग दिया, यानी 10/6 का शेषफल। मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो। और शेषफल कितना आएगा 4। ऐसे ही 5 की पावर 3 करेंगे 15, और 6 का आप डिवीजन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 15 में 6 डिवाइड किया 3, 5 की पावर 4 करोगे 20 में 6 का भाग दोगे 2, और 5 की पावर 5 करोगे 25, 6 का भाग देंगे शेषफल 1, और 5 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा 30, 6 का भाग देंगे शेषफल क्या आएगा 0, यानी ऑर्डर ऑफ 5 आपके पास कितना आ गया 6। दैट मीन्स मैं लिख देता हूँ कि यहाँ जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो कितना है 1, ऑर्डर ऑफ 2 है, ऑर्डर ऑफ 1 आपके पास है 1, ऑर्डर ऑफ 2 वो कितना है 2 का ऑर्डर हमने निकाला, सॉरी इससे पहले आपके पास 0 आ गया 1 से पहले। ऑर्डर ऑफ 0 कितना है 1, ऑर्डर ऑफ 1 कितना है 6, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2 निकाला आपने कितना आया 3, ऑर्डर ऑफ 3 ये कितना आया 2, ऑर्डर ऑफ 4 ये कितना आया 2, ऑर्डर ऑफ 4 3, ऑर्डर ऑफ 5 ये कितना आया 6। इस ग्रुप के अंदर 2 ऑर्डर के, यानी इसका ऑर्डर कितना 1, इसका ऑर्डर कितना 6, 2 का ऑर्डर कितना 3, 3 का ऑर्डर कितना 2, 4 का ऑर्डर 3, 5 का ऑर्डर 6, 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, 1 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी यानी 0 है। ये इस प्रकार अपन इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। यानी वो लोएस्ट पावर जिसके लिए वो एलिमेंट क्या देता हो इंटीजर, वो लोएस्ट इंटीजर पावर जिसके लिए एलिमेंट क्या देता हो आइडेंटिटी, वो उसका क्या कहलाएगी, ऑर्डर कहलाएगी। जैसे 1 की पावर 6 किया, 1 की पावर 6 का मतलब 1 को दी गई संक्रिया के साथ 6 बार ऑपरेट करना। संक्रिया क्या दे रखी है, एडिशन मॉडुलो 6, यानी 1 को 6 टाइम ऐड करना है अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6, अर्थात 1 6 टाइम ऐड होगा, 6 का डिवीजन लगेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना होगा, या रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, जो कि कौन है आइडेंटिटी, अर्थात ऑर्डर ऑफ 1 क्या है 6। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 2 3, ऑर्डर ऑफ 3 क्या है आपके पास 2, ऑर्डर ऑफ 4 क्या है 3, ऑर्डर ऑफ 5 क्या है 6। ये प्रत्येक एलिमेंट का आपको क्या मिल गया, ऑर्डर राइट कर लिया होगा। ऐसे ही आप जितने भी एग्जाम्पल्स की हमने पिछले क्वेश्चनों में चर्चा की या एग्जाम्पल्स की चर्चा की, या बुक्स में जो भी एग्जाम्पल्स है, आप किसी भी ग्रुप को उठाए, XYZ डज नॉट मैटर कि आपने कौन सा ग्रुप लिया है, और उसके एलिमेंट जो हैं उनका ऑर्डर निकालना शुरू कर दें। किस किस एलिमेंट का क्या 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 ऑर्डर होगा, आप किसी भी एग्जाम्पल को लेकर आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो संक्रिया दे रखी है उस संक्रिया के लिए उस एलिमेंट को उतनी बार ऑपरेट करोगे, क्या दे दे आपको आइडेंटिटी लोएस्ट टाइम। उसके बाद में भी जैसे 1 की पावर 6 पे 1 आया, तो 1 की पावर 12 पे भी 1 आएगा, पर आप 12 ऑर्डर नहीं कहोगे, ऑर्डर क्या रहेगा 6 ही रहेगा, जो सबसे पहले मिल चुका। आ गया ये समझ में? इस ऑर्डर से रिलेटेड, एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड आपको एक परिभाषा और लिखा देता हूं, ताकि चैप्टर 2 की सारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएं। उसे भी राइट कर लें, हेडिंग डाल ले चक्रीय ग्रुप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप चक्रीय ग्रुप। चक्रीय ग्रुप इंग्लिश में कहें तो आप साइक्लिक ग्रुप। इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस आपके पास थ्योरम अवश्य आएगी, एग्जाम में आती रहती है हमेशा। देखो क्या होता है, डेफिनेशन में इसे ऐसे डिफाइन किया कि कोई भी ग्रुप चक्रीय कहलाता है यदि उस ग्रुप के प्रत्येक अवयव को ग्रुप के किसी एक एलिमेंट से प्राप्त किया जा सके। कोई भी ग्रुप चक्रीय कहलाता है यदि उसके सारे के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से क्या किए जा सके, प्राप्त किए जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पर चर्चा करूं, जैसे G = 1 - 1 आइटा और माइनस आइटा, ये 4 कोटि का ग्रुप है जिसकी संक्रिया आपके पास क्या थी, मल्टीप्लिकेशंस। अब यहाँ आपको पता था कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना था 1, ऑर्डर ऑफ -1 कितना था 2, ऑर्डर ऑफ आइटा आपके पास 4 था, और ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा भी कितना था 4 था।
अब आयोटा का ऑर्डर 4 था, इसका मतलब आयोटा चौथी बार में आपको क्या देगा, आइडेंटिटी। उससे पहले 3 बार में 3 अलग अलग एलिमेंट देगा। इसका मतलब आयोटा 3 अलग अलग दे देगा और चौथी बार में क्या दे देगा, आइडेंटिटी। यानी आयोटा की पावर 1 करूंगा तो आयोटा, आयोटा की पावर 2 करूंगा तो आपके पास क्या मिलेगा, -1। आयोटा की पावर 3 करूंगा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 करूंगा तो 1। अर्थात मैं इस जी को ऐसे लिख सकता हूं कि आप देखें ढंग से, 1 क्या है, आयोटा की पावर 4, -1 ये क्या है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा ये आयोटा की पावर 1, और माइनस आयोटा ये आयोटा की पावर 3 है। यानी इस पूरे ग्रुप को आप एक एलिमेंट आयोटा की घातों के रूप में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्रमिक ऑर्डर से भी लिख सकते हो, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4। सिंपली ये आयोटा है, ये -1 है, ये माइनस आयोटा है, ये +1 है। यानी ये चारों एलिमेंट एक अकेले आयोटा से प्राप्त किए जा सकते हैं। आप 4 एलिमेंटों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। आगे जाकर हम इसे ऐसा ही लिख देंगे सिंपली कि जी ए ग्रुप है जनरेटेड बाई आयोटा। आयोटा से जनरेट हो रहा है, यानी जनक हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, प्राप्त किया जा रहा है। ये जनरेटेड बाई क्या है, आयोटा। और ये आयोटा से जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि आयोटा की कोटि इस ग्रुप की कोटि के बराबर है। ऐसे ही सिमिलरली ये माइनस आयोटा से भी लिखा जा सकता है। यानी मैं इस जी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, या जी इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा की 1 घात, माइनस आयोटा की 2 घात, माइनस आयोटा की 3 घात और माइनस आयोटा की घात 4। 1 घात करोगे तो माइनस आयोटा, 2 घात करोगे -1, 3 घात करोगे प्लस आयोटा और 4 घात करोगे तो +1। यानी ये जी आपके इस माइनस आयोटा से भी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ये आयोटा इसका क्या है, जनक, और माइनस आयोटा भी इस ग्रुप का क्या कहलाएगा, जनक। जो पूरे के पूरे ग्रुप को प्राप्त करवाते हैं, यानी एक एलिमेंट जो पूरे ग्रुप को प्राप्त किया कर देता है, वो उसका क्या कहलाता है, जनक। किसी भी ग्रुप में जनकों की संख्या कितनी हो सकती है वो आगे चर्चा करेंगे, पर इनकी संख्या 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है। ये उस ग्रुप के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। और उस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या करवाते हैं, ये प्राप्त करवाते हैं। 1 प्राप्त नहीं करवा रहा, यानी 1 जनक नहीं है, -1 भी पूरा ग्रुप नहीं दे रहा, ये इसका जनक नहीं है। पर आयोटा और माइनस आयोटा दे रहे हैं, अर्थात इस ग्रुप जी के जनक कौन है, आयोटा और माइनस आयोटा। और ग्रुप ऐसी स्थिति में क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप। यानी एक ग्रुप चक्रीय ग्रुप कहलाएगा यदि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की घातों के रूप में व्यक्त किए जा सके। परिभाषा लिख ले, एक ग्रुप तो है, यानी 4 प्रॉपर्टीज तो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जो ग्रुप की डेफिनेशंस के लिए आवश्यक है। एक ग्रुप जी स्टार एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को इसके किसी अवयव, मैं नाम देता हूं या एज इन जी, इसके किसी अवयव एज इन जी की प्रत्येक अवयव को इसके किसी अवयव एज इन जी की पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सके। एक ग्रुप चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को इसके किसी अवयव, इसी का कोई अवयव है, उसकी पूर्णांक घातों के रूप में क्या किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। और बड़ी बात, यहां ए को एज इन जी को ग्रुप जी का क्या कहते हैं, ग्रुप जी का जनक कहते हैं तथा इसे G इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए। G जो ग्रुप है वो किससे जनरेट हो रहा है, ए से। यानी ग्रुप G इज जनरेटेड
बाई ए। आप कैसे पढ़ोगे? एक ग्रुप जी है जो कैसे जनरेट हो रहा है? ए से। ए को क्या कहते हैं? जनरेटर। तथा इसे ग्रुप जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए से व्यक्त करते हैं। ये इंडिकेशन हो गया। जैसे ये एग्जाम्पल भी राइट कर ले साथ में कि जी एक ग्रुप है और इसके अवयवों की कोटि जो आपके पास दे रखी है कि ऑर्डर ऑफ 1 ये है, आइटा ये है, -1 ये है, ये है। यहाँ आपके पास क्या है? आइटा की घात 1 आइटा, आइटा की घात 2, -1, 3, -1। अतः जी को कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार। और इसका मतलब क्या हो गया? जी इस प्रकार है, अर्थात क्या हुआ? अर्थात जी चक्रीय है तथा इसका जनक क्या है? आइटा है। इसी प्रकार जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः जी जनरेटेड बाय आल्सो -1, अर्थात जी का जनक माइनस आइटा भी है। यानी आइटा से भी जनरेट हो रहा है और माइनस आइटा से भी क्या हो रहा है? ये जनरेट हो रहा है। और आइटा भी इसका जनक है और माइनस आइटा भी क्या है? जनक। ऐसे किसी ग्रुप के 1, 2, 3 कितने भी आपको क्या मिल सकते हैं? जनक मिल सकते हैं। कितने जनरेटर मिलेंगे इसकी चर्चा अपन थोड़े समय बाद में करेंगे। पहले हम ये जान लें कि ग्रुप चक्रीय क्या होता है। कोई ग्रुप चक्रीय कहलाता है यदि उस ग्रुप के प्रत्येक अवयव को उसी ग्रुप के किसी एक एलिमेंट से क्या किया जा सके? प्राप्त किया जा सके। एटलीस्ट 1 एलिमेंट एग्जिस्ट ऐसा करे जो ग्रुप के सारे एलिमेंटों को क्या कर देता हो? जनरेट कर देता हो। जो एलिमेंट जनरेट करता है उसे जनरेटर अर्थात जनक, और उस ग्रुप को क्या कहते हैं? जनरेटेड ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप। दूसरी भाषा में इस डेफिनेशन को ऐसे भी कह सकता हूं, भाई कोई एलिमेंट जनरेट कब करेगा? जब उस एलिमेंट की कोटि और ग्रुप की कोटि क्या हो? बराबर हो। आइटा जनरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि आइटा की कोटि कितनी है? 4 और ग्रुप की कोटि भी कितनी है? 4। तो कोई भी ग्रुप चक्रीय कहलाएगा यदि उस ग्रुप में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसकी कोटि और ग्रुप की कोटि क्या हो? बराबर हो। ये हम थ्योरम में प्रूव करेंगे और वैसे ही इसे डेफिनेशन में भी काम में ले सकते हैं। यानी ये आपने राइट कर लिया होगा, नीचे डेफिनेशन अथवा करके लिख लें। एक मिटा दूं मैं इसे। इसी के नीचे एग्जाम्पल के नीचे जहां आपने लिख लिया उसके नीचे अथवा करके ऐसे भी लिख लो, या एक ग्रुप जी स्टार चक्रीय ग्रुप कहलाता है। चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि जी में कम से कम एक अवयव एज इन जी में ऐसा हो ताकि ग्रुप की कोटि व अवयव ताकि ग्रुप की कोटि अवयव एज इन जी की ऐसे लिखें, ऐसा हो ताकि अवयव की कोटि, ग्रुप की नहीं, ताकि अवयव एज इन जी की कोटि ग्रुप जी की कोटि के बराबर हो। अर्थात order of A is equals to order of G. Then G is cyclic group and generated by A. G साइक्लिक है और किससे जनरेट हो रहा है? A से, जो A इस ग्रुप का ही कोई एलिमेंट है। यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोटि और ग्रुप की कोटि क्या हो? बराबर हो। और एग्जाम्पल देखें, जैसे ये ग्रुप लिया, सिंपल सा ग्रुप लिया मैंने 1 - 1। संक्रिया आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन सही,
ये नोटेशन है, ग्रुप को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ग्रुप और उसकी संक्रिया आप ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार G स्टार। तो मैंने ये तो एलिमेंट लिखे हैं G के और ये उसकी क्या लिख दी, संक्रिया। ये ग्रुप है, आप जानते हैं इसकी संक्रिया सारणी भी ऐसे 1 -1 1 -1 1 -1 -1 +1। 4 प्रॉपर्टियां आपको पता है, क्लोजर भी है, सारे एलिमेंट इसी में है, आइडेंटिटी 1 है, एसोसिएटिविटी फॉलो होगी और इन्वर्स आपके पास 1 का इन्वर्स 1 और -1 का इन्वर्स -1। सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ। ऑर्डर ऑफ 1 कितना है 1, ऑर्डर ऑफ -1 कितना है 2, कारण कि -1 की पावर 1 होगा और -1 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये -1 होगा, 2 करेंगे तो 1 आएगा, जो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। सही, जहाँ E = आपके पास क्या है 1। तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी 1 है, एलिमेंट 1 का ऑर्डर 1 है और -1 का ऑर्डर क्या है 2 है। तो यहाँ आपके पास आसानी से दिख रहा है कि ऑर्डर ऑफ G = ऑर्डर ऑफ -1। इसका मतलब क्या हुआ, G साइक्लिक जनरेटेड बाई -1, अर्थात G क्या है, G चक्रीय है। तो ये यहाँ पर G आपके पास कैसा ग्रुप हो गया, एक चक्रीय ग्रुप। और उदाहरण लेते हैं हम, राइट कर लिया होगा, चक्रीय ग्रुप के कुछ और उदाहरण लेते हैं, कुछ इस प्रकार के भी लेते हैं जो चक्रीय नहीं है, उनकी भी चर्चा करते हैं। पूरी बुक के अंदर हम इस बात की चर्चा करते रहेंगे कि दिया गया ग्रुप चक्रीय है या आबेली है या अनाबेली है। 3 बातें आ गई अब हमारे पास कि या तो ग्रुप चक्रीय हो सकता है या आबेली हो सकता है या चक्रीय और आबेली दोनों ही नहीं हो, अर्थात अनाबेली ग्रुप हो। जैसे और देखो एक उदाहरण, ऐसा ग्रुप लेते हैं जो आपके पास साइक्लिक ना हो, जैसे Q8 लिया, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा सॉरी I - I J - J K - K, ये ग्रुप लिया। संक्रिया आपके पास इसकी जो भी है स्टार है या उसे डॉट से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, मैं डॉट ले लेता हूँ। ये Q8 है, क्वाटेनियन ग्रुप कहते हैं इसे। इस ग्रुप में देखें, आप इसकी संक्रियाएं जानते हैं। यहाँ ऑर्डर ऑफ 1 कितना है 1, और 1 ही क्या है, जहाँ 1 इसकी क्या है, आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ -1 कितना है 2, आप जानते हैं -1 की पावर 1 करोगे तो -1, 2 करते हो +1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ आइटा या I कितनी है 4, I। ऑर्डर ऑफ J, ये -I ले लेते हैं, -I इसकी भी कितनी है 4। ऑर्डर ऑफ J वो कितना है 4। ऑर्डर ऑफ -J वो भी कितना है 4। ऑर्डर ऑफ K वो भी कितना है 4। और ऑर्डर ऑफ -K वो भी कितना है 4। ये चीज़ आप जानते हैं। जैसे मैं एक को बता देता हूँ आपको, इसको ले लेता हूँ, J की पावर 1 करोगे J की पावर 2 करोगे -J, और J की पावर 3 करोगे -J, और J की पावर 4 करोगे, क्या आएगा आपके पास 1। ये सेम ऐसे ही है जैसे I करते हैं, I की पावर 1 I की पावर 2 करोगे -1, I की पावर 3 करोगे -I की पावर 4 करोगे आपके पास 1। जैसे आइटा करता है सेम वैसे वैसे, ऐसे K भी यही, -K का भी आप लिख देना, K की पावर 1 K की पावर 2 करोगे -1, K की पावर 3 करोगे आपके पास -K, और K की पावर 4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1। ये ग्रुप बनाया है मैंने और इसकी संख्या ऐसे डिफाइन की थी। और जहाँ आपके पास ये भी था कि I गुणा J करते थे तो आपके पास K आता था, J गुणा I करते थे तो क्या आता है -K, यानी ये आबेली तो नहीं था। अब आगे बात करते हैं, यहाँ देयर नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इज इन G, एक भी एलिमेंट ऐसा इस G का मतलब Q8 में ऐसा नहीं है, सच दैट ऑर्डर ऑफ x की जगह मैं A ले लेता हूँ, A लेते हैं हम, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाता है ऑर्डर ऑफ Q8। क्या एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर बराबर है? सबके ऑर्डर कितने हैं 4, इनके ऑर्डर कितने हैं 1 और 2। एक भी एलिमेंट का ऑर्डर 8 नहीं है। अगर एक का भी 8 होता तो ये ग्रुप अपने पास कैसा हो जाता, चक्रीय ग्रुप हो जाता। यहाँ किसी का ऑर्डर 8 नहीं है, सबके ऑर्डर ज़्यादा ज़्यादा कितने हैं 4 या फिर 2 या 1। सो
क्यूएट इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। मोरोवर ये भी है, अब यहाँ ये इस बात को आप अगर नहीं समझ पाए तो ऐसे लिख देना, यहाँ एक भी अवयव क्यूएट में ऐसा विद्यमान नहीं है जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के क्या हो बराबर, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में देयर नॉट एग्जिस्ट, इसको काट दिया, इसका मतलब यहाँ विद्यमान नहीं है। ए किसमें, क्यूएट में ऐसा नहीं है, ताकि ऑर्डर ऑफ ए और क्यूएट बराबर होते, ऐसा होता और ये बराबर हो जाते तब तो वो साइक्लिक बन जाता, पर यहाँ नहीं है तो इसकी वजह से ये साइक्लिक नहीं है। मोरोवर I गुणा जे इज इक्वल टू के एंड जे गुणा आई इज इक्वल टू माइनस के, ऐसे के को भी कर सकते हैं, अर्थात ये कह सकता हूँ आई गुणा जे इज नॉट इक्वल टू जे गुणा आई। इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक को बी से, ये संक्रिया मैंने इस प्रकार क्रॉस कर दी तो क्रॉस ही ले लें, यानी इस प्रकार कह सकता हूँ कि अगर ए बी बराबर बी होता तो ग्रुप क्या होता, साइक्लिक। प्रत्येक के लिए, यहाँ तो एक एलिमेंट ऐसे मिल गया जिनके लिए ऐसी बात सत्य नहीं है, तो G इज नॉट आबेलियन, आबेलियन भी नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है और आबेलियन भी नहीं है, क्योंकि ए बी बराबर बी होता है तो ग्रुप कैसा होता है, आबेली होता है, तो ये आबेली नहीं है, ये पहले भी अपन कर चुके हैं। ये नॉन आबेली ग्रुप का उदाहरण था, मेरे से पूछा गया था कि सर आप और उदाहरण दीजिए, आप नॉन आबेली ग्रुप के कमेंट में आपने पूछा था, तो एक उदाहरण ये दिया था। अब चर्चा करा था कि यही क्या साइक्लिक है क्या, तो आपने देखा तो ये साइक्लिक भी नहीं है, ये आबेली भी नहीं है। ये कैसा उदाहरण मिल गया, जो साइक्लिक भी नहीं हो और आबेली भी नहीं हो। राइट कर लें, आप समझ में आ गया होगा। अब एक उदाहरण ऐसा देता हूं जो आबेली तो है, आबेली है परंतु साइक्लिक नहीं है, बताएं इसे। यही गिने चुने उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं जो पहले लिए थे, बाकी खूब सारे आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। और जस्ट अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन ग्रुप, वो पूरा का पूरा नॉन साइक्लिक और नॉन आबेलियन ग्रुप है। जैसे क्यूएट किया, ऐसे उदाहरण अगले चैप्टर 3 के अंदर पूरा चैप्टर ही इसी बात पे चर्चा करता है कि वो ग्रुप ही ऐसा है जो नॉन साइक्लिक और नॉन आबेलियन ग्रुप है। और देखो, जैसे हमने ने ग्रुप ले लिया K4 जो इस प्रकार का है EABC, सही, और जिसकी संक्रिया किस प्रकार की थी, स्टार, जहां ये आपको पता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू ई था, b स्क्वायर इज इक्वल टू भी ई था और c स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या था, ई था। और आइडेंटिटी ई भी क्या थी आपके पास, आइडेंटिटी भी क्या थी इसकी, ई थी। मैंने संख्या सारणी बना के इसे बताया था आपको। एंड a स्टार b इज इक्वल टू क्या था, c, b स्टार c इज इक्वल टू क्या था, a, और c स्टार a इज इक्वल टू क्या था, b। चाहे b स्टार a किया तो भी क्या आया था, c आया था, c स्टार b किया तो भी क्या आया था, a आया था, और a स्टार c किया था तो भी क्या आया था, b आया था। और भी ज़्यादा चाहें तो आप टेबल देख लें, संक्रिया स्टार EABC, 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 यहाँ E, a स्क्वायर बराबर E, a इंटू बी C और a इंटू सी B, b इंटू ए सी, बचा हुआ b और a को ऑपरेट किया तो कौन बचा, c, वो यहाँ लिखना, b इंटू बी E, b स्क्वायर बराबर, और b इंटू सी A, c इंटू ए B, और c इंटू बी A, और c इंटू सी A। आपको पता है कि ये डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट एक जैसे थे। यहाँ इस ग्रुप के अंदर देखें आप, यहाँ आपके पास क्या था, ए बी इज इक्वल टू, ए बी ऑलरेडी दे रखे हैं तो मैं एक्स वाई ले लेता हूँ, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग इन K4। K4 के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपके पास क्या करता है, A और B आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं या XY कम्यूट करते हैं। आप चाहे AB निकाले, चाहे BA निकाले, या XY निकाले या YX निकाले, ये इसके डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट एक जैसे हैं, दूसरी भाषा में कहूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात K4 4 कोटि का आबेली ग्रुप है।
सही। आबेली है, ये बात अपन को पहले भी पता थी और अभी भी अपन ने इस पे दोबारा डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं, देखो नाउ अब चर्चा करता हूं। देखो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल्स टू कितना है 2। ए को कितनी बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी दे रहा है, वो 2 बार पे। एक बार ऑपरेट करोगे ए, दूसरी बार में क्या दे रहा है आइडेंटिटी। बी भी दूसरी बार में आइडेंटिटी दे रहा है, सी भी दूसरी बार में क्या दे रहा है आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मतलब इन तीनों का ऑर्डर कितना है 2 और ऑर्डर ऑफ ई का ऑर्डर कितना है 1। दैट मीन्स ये कह सकता हूं आई डॉट ई का मतलब दैट मीन्स, इसका मतलब है कि देन नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन K4 सच दैट क्या होता ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K4। एक भी एक्स ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर किसके ऑर्डर के बराबर हो जाए K4 के बराबर। कोई एलिमेंट है क्या जो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर देता है आपको? सो कह सकते हैं सो K4 इज नॉट ए साइकिल ग्रुप, ये साइकिल ग्रुप नहीं है, बट इट इज ए आबेलियन ग्रुप। परंतु ये एक आबेलियन ग्रुप है, साइक्लिक नहीं है, परंतु ये कैसा ग्रुप है, एक आबेली ग्रुप है। तो ये एक उदाहरण मैंने ऐसे दे दिया जो साइक्लिक नहीं है परंतु कैसा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। और बात करूं जेडन टाइप के ग्रुप देखे थे अपन ने अभी, जैसे Z6 पढ़ा था, Z6 में एलिमेंट की कोटि निकाली थी हमने। तो उसी Z6 में जब से आते ही पहले उदाहरण किया था, ऑर्डर ऑफ 1 कितना था 6 और ऑर्डर ऑफ 5 भी कितना था 6, यानी 1 भी जनक था और 5 भी उसका क्या था जनक था। 1 भी सारे एलिमेंट जनरेट कर रहा था और 5 भी सारे एलिमेंट क्या कर रहा था जनक कर रहा था, जनरेट कर रहा था। इसका मतलब ये चक्रीय था और किससे जनरेट हो रहा है, या तो 1 से या 5 से, कोई सा भी ले लिया। ये भी साइक्लिक था। मोरओवर कह सकता हूँ इस टाइप के जेडन टाइप के सारे ग्रुप कैसे हैं, साइक्लिक है। यानी आप नोट में लिख सकते हैं जेडन इज साइक्लिक फॉर एवरी एन बिलोंग इन, जो भी आपके पास है नेचुरल नंबर एन, चाहे आप 1 कोटि का ले चाहे 2 कोटि का ले, किसी भी कोटि का ले, ये प्रत्येक ऑर्डर के लिए आपके पास क्या है साइक्लिक ग्रुप। अब जैसे आपसे कोई उदाहरण पूछे कि 10 कोटि के साइक्लिक ग्रुप का उदाहरण लिखिए, तो सिंपल सा काम है कि मैं क्या लिख दूं Z10। Z10 आप जानते हो 0 1 2 3 कहां तक जाएगा 9 तक, संख्या क्या होगी एडिशन मॉडुलो 10। इसे आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। आगे जाके जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे हमें, तो वहां पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता। और तुल्यकारिता के अंदर हम ये समझेंगे कि प्रत्येक कोटि का सक्रिय ग्रुप, किसी भी कोटि का चक्रीय ग्रुप क्या होता है, यूनिक होता है। यानी किसी एक कोटि का आप जैसे 10 कोटि का चक्रीय ग्रुप लिखें तो Z10 लिखो या कोई और लिखो 10 कोटि का कोई भी ग्रुप, और वो चक्रीय है 10 कोटि का, तो चाहे Z10 लो चाहे उसे लो, वो दोनों एक दूसरे के क्या है आइसोमॉर्फिक है। त्रिभुजों में जैसे समाकारिता होती है, नाम के ही अलग हो सकते हैं, बाकी हर सेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, सब कुछ उन दोनों के क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे ये लिया G 1 -1 I और -I, और मैंने लिया Z4 0 1 2 3। अब देखो ऑर्डर ऑफ 0, इसके अंदर इसका ऑर्डर अभी निकाला था, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर आयटा का ऑर्डर 4 और माइनस आयटा का ऑर्डर भी 4। इसमें देखो इसकी आइडेंटिटी 0, इसका ऑर्डर 1 को कितनी बार जोड़ूंगी 0 आ जाए, तो 1 की पावर 1 करूंगा 1, 2 करूंगा तो 1 एडिशन मॉडुलो 4 2 आएगा, 1 की पावर 3 करूंगा 1 एडिशन मॉडुलो 4 एडिशन मॉडुलो 4 3 आएगा, और 1 की पावर 4 करते आपके पास क्या आ जाएगा 0। यानी 1 का ऑर्डर 4 है और 2 का ऑर्डर 2 है और 3 का ऑर्डर भी कितना है 4। 4 कोटि के 2 एलिमेंट इसमें थे, आयटा और माइनस आयटा, इसमें भी 2 ही थे। यानी ये इससे कॉम्बिनेशन है और ये इससे, ये नाम के ही अलग है, यहाँ 1 3 है और वहाँ आयटा और माइनस आयटा है। और 2 कोटि का एक एलिमेंट इसमें है तो एक इसमें है, ये देखो, और 1 कोटि का ये इसमें ये है। 4 कोटि का साइक्लिक ग्रुप आप चाहे ये लिखो चाहे ऐसे ये लिखो। तो किसी भी कोटि का साइक्लिक ग्रुप लिखना है ना तो ZN लिख दो, सीधा सा सिंपल। उसका अध्ययन करें, उसमें एलिमेंटों की कोटि निकालें, किस किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है वो सब कुछ आप ZN के बारे में अध्ययन कर लें। यानी आप Z4 को पढ़ लो, आपके पास इस G की
रीड अपने आप ही अध्ययन हो जाएगा। इसका अध्ययन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बात हुई हमारी किसकी, साइक्लिक ग्रुप की। आगे चर्चा करते हैं हम। कुछ और चर्चा करते हैं। देखो, इन्हें हम थ्योरमों में सिद्ध भी करेंगे कि किस ग्रुप के कितने साइक्लिक ग्रुप के कितने जनक होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब देखो, कुछ बात समझो। जैसे एक ग्रुप है G और चक्रीय है, आप कोशिश करें जितना समझ में आए उसने समझने की। आगे जैसे धीरे धीरे आप इन पे बेस एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे या थ्योरम्स जो अपन प्रूव करने वाले हैं आगे, उनसे ये सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। अभी मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, बुक में आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे Q8 Z4 या इस टाइप के एग्जाम्पल नहीं है, पर ये एग्जाम्पल्स मैं बना रहा हूँ। जहाँ आपको लिखने की आवश्यकता है आप राइट कर लें। अब समझे, देखो एक ग्रुप लिया G जो A से जनरेट हो रहा है और ऑर्डर ऑफ G मैंने लिख दिया कितना, मान लो 7 लिख दिया। ऑर्डर ऑफ G कितना है, 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, G किससे जनरेट हो रहा है, A से। तो मैं इस G को ऐसे लिख सकता हूँ, संख्या कुछ भी होगी XYZ जो भी ये देगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A स्क्वायर A3 A4 A5 A6 और A7 करते ही मेरे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। क्योंकि A का ऑर्डर भी कितना है, अगर G साइक्लिक है, वेयर G साइक्लिक, देन आप G को किस प्रकार नोटेट कर सकते हैं, A स्क्वायर A3 A4 A5 A6 और A7 बराबर क्या हो जाएगी आपके पास, आइडेंटिटी। पता नहीं और एलिमेंट कैसे थे, पर मैं एक अकेले एलिमेंट की पावर्स के रूप में G को लिख सकता था, और ये पावर्स कैसे आएगी पता नहीं, पर मेरे पास इस G के सारे एलिमेंट मिल गए, 7 के 7 एलिमेंट। जैसे मैं चर्चा करूं Z10 की, आपको पता है कि Z10 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और संक्रिया क्या होती है इसकी, एडिशन मोडुलो 10। ये Z10 आपके पास ग्रुप है। इस ग्रुप का जनक जो है ये Z10 है, वो किससे जनरेट हो सकता है, केवल 1 से। 1 इसका जनक है, क्योंकि यहाँ 1 का ऑर्डर वेयर आप निकालोगे तो ऑर्डर ऑफ जो 1 है वो क्या आएगा, 10 आएगा, आप निकाल सकते हैं। देन मैं इस Z10 को, ये नहीं पता मुझे, एग्जामिनर ये नहीं देगा, मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स अर्थात IIT जेम्स या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उनकी, या जो ग्रेड 2 या ग्रेड 1 में जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी। BSc पार्ट 3 में इस प्रकार के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ थ्योरम्स की चर्चा होगी, परमे बनेगी, तो जस्ट अगले क्लास में हम परमे के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखें ये Z10 था, पर थ्योरम्स को समझने के लिए ये एग्जाम्पल्स पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से वो थ्योरम समझ में आ जाएगी और अलजेब्रा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा अगर आप इन एग्जाम्पल्स को आसानी से रीड कर पाओ तो, या अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओगे किसी भी थ्योरम्स को लेकर, भाई इसको इस एग्जाम्पल से हम लिंक कर सकते हैं, तब उससे थ्योरम्स को समझना आपके लिए आसानी हो जाएगी। Z10 है, आपको पता लगा कि ये 1 से जनरेट हो रहा था, यानी 1 इसका जनक है, क्योंकि 1 का ऑर्डर क्या है, 10 है। देन मैं इस Z10 को इस प्रकार लिख सकता हूँ कि 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, 1 की पावर 7, 1 की पावर 8, 1 की पावर 9 और 1 की पावर 10 करते ही तो मेरे पास क्या जाएगी, आइडेंटिटी, यानी E का मतलब यहाँ कौन है, 0। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 0। आप इसे पढ़े या इसे पढ़े, है दोनों सेम ही, या 1 की पावर्स में लिखे हुए हैं या नंबर्स लिखे हैं, और चेक करें तो आप देखो ये सेम ही है। 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 1 की पावर 10 करते क्या आ जाएगा, 0। वही एलिमेंट है, सिर्फ 0 यहाँ था, इसमें यहाँ था, और सेट में आप किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे किसी प्रकार लिखें। तो क्या समझा कि अगर G एक चक्रीय ग्रुप है,
जैसे कि एक जी एक चक्रीय ग्रुप है, मान लो इसका ऑर्डर मैं n दे देता हूँ और उसका ऑर्डर n है और किसी एक एलिमेंट a से जनरेट हो रहा है, तो जी को किस प्रकार लिख सकते हो आप, a7 a8 कहाँ तक जाएगा, a की पावर n, जो किसके इक्वल हो जाएगा e के। देन जी इस प्रकार राइट किया जा सकता है, आप इसे भी नोटेट कर लें, थ्योरम्स में इसे प्रूव भी करेंगे हम। सही, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप घर जाके इन चीज़ों पर एग्जाम्पल्स बुक में जो भी मिल जाए या अपने हिसाब से कोई भी जेडन ले ले, और ज़्यादा नहीं, आप साइक्लिक पे जेडन के लिए तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। तो कोई भी किसी भी ऑर्डर का जेडन ले लें और उसमें एलिमेंटों के ऑर्डर निकालें और ऑर्डर में ये देखें कि किस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। अगर किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर मिल गया तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, और उस एलिमेंट से इसको क्या कर सकते हैं, पूरे को जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेट भी करके देखें, ये भी ढूंढे कि किस ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट हैं। आप उदाहरण के तौर पे Z10, Z12, Z13, Z11 भी ले लें, Z11 से लेकर, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, Z20 तक, ये 10 ग्रुप ले लें, क्योंकि Z10 तक तो मैं बात कर रहा था। आप Z10 से Z20 तक के ग्रुप लो, उनके अंदर किस किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, और ये सारे चक्रीय हैं। ये तो बात मैंने आपको पहले ही समझा दी कि Zn हमेशा चक्रीय होगा, चाहे n कुछ भी हो। किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है ये निकालें, और कैसे ये चक्रीय, इस बात की भी चर्चा आप रफली ये कार्य करें। थैंक यू, कल मिलते हैं।